Hello students, in this video we are going to study the first chapter of NCERT History Class 8 How, When and Where कैसे कब और कहाँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 6th और 7th की हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। 6th क्लास में हम लोगों ने इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था, जिसमें पैलियोलिथिक एज अर्थात स्टोन एज से लेकर 700 AD तक के टाइम पीरियड को कवर किया गया था। इसमें हम लोगों ने अर्ली मैन अर्थात हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, साथ ही जाना कि किस प्रकार सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई और किस प्रकार डिफरेंट एम्पायर्स का इमरजेंस हुआ। 7th क्लास में हम लोगों ने इंडियन मिडिवल हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने 700 AD से लेकर 1700 AD तक के टाइम पीरियड को कवर किया था, यानी 1000 ईयर्स के टाइम पीरियड को कवर किया था। और हम लोगों ने देखा कि इन 1000 सालों में किस प्रकार डिफरेंट डायनेस्टीज़ का राइज एंड फॉल हुआ, सच एज दिल्ली सल्तनत्स, मुगल्स। इन डायनेस्टीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने 7th क्लास में स्टडी किया था। क्लास 8 में हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश का इंडिया में अराइवल हुआ और कैसे ब्रिटिश, जो कि यहाँ ट्रेडर्स के रूप में आए थे, यहाँ के रूलर्स बन गए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पॉलिसीज़ के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है हाउ, व्हेन एंड वेयर, बेसिकली क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स का हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस माना जाता है। इन वर्ड्स की हेल्प से हम लोग किसी पास्ट इवेंट के बारे में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसका आंसर खोज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ का यूज़ करके हम लोग किसी पास्ट इवेंट के रीजन को जान सकते हैं, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन प्राप्त कर सकते हैं। व्हेन के हेल्प से किसी पास्ट इवेंट के टाइम के बारे में पता लगाया जा सकता है। वेयर हमें किसी पास्ट इवेंट के प्लेस और लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट These three words are closely connected with the study of past events. इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हम लोग किसी पर्टिकुलर किंग या किंगडम या रूलर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री, अर्थात हिस्ट्री होती क्या है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री, हिस्ट्री को कैसे समझा जा सकता है, हिस्ट्री में डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, पर्सपेक्टिव चेंज होने से किस प्रकार डेट्स का भी सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है। हाउ एंड वाई डू वी पीरियोडाइज हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम अलग अलग समय अवधि में क्यों बांटते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखने में किन सोर्सेज का यूज किया जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, अर्थात हिस्ट्री में तारीखें, साल, डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। यदि हम अर्ली हिस्टोरियंस की बात करें तो पाते हैं कि वो लोग डेट्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे, अर्थात उन लोगों में डेट्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव पाया जाता था। इन हिस्टोरियंस में इस बात को लेकर काफ़ी हीटेड डिबेट्स चलती थी कि किस डेट को किसी किंग का कोरोनेशन हुआ, किस डेट को कोई बैटल लड़ा गया, और धीरे धीरे ये कॉमन परसेप्शन बन गया कि हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विथ डेट्स, अर्थात हिस्ट्री डेट्स का पर्याय है। और हिस्ट्री में इस परसेप्शन के कारण डेट्स की भरमार हो गई, बहुत सारे डेट्स का यूज़ किया जाने लगा। आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए डेफिनेटली सुना होगा कि हिस्ट्री इज़ ए बोरिंग सब्जेक्ट, मोनोटोनस सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, अर्थात हिस्ट्री एक बहुत ही उबाऊ नीरस विषय है, क्योंकि इसमें बहुत सारी तारीखें याद रखनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हिस्ट्री के बारे में इस प्रकार का कंसेप्शन, इस प्रकार की धारणा पूरी तरह से सही है। तो हिस्ट्री में इस प्रकार की धारणा पूरी तरह से सत्य नहीं है। इन हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, अर्थात हिस्ट्री में हम समय के साथ आए बदलावों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि पास्ट में चीज़ें कैसी थीं, वर्तमान में उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है। अर्थात पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं और टाइम की चर्चा करने लगते हैं, और साथ ही साथ हम लोग बिफोर एंड आफ्टर की बात करने लगते हैं। हमारे डेली लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम काफ़ी क्यूरियस होकर किसी
चीज़ के बारे में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, टी स्टॉल पर किसी व्यक्ति को चाय पीते देखकर माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, यानी लोगों ने चाय और कॉफ़ी पीना कब शुरू किया, इनकी आदत लोगों को कब लगी। ट्रेन में ट्रैवल करते समय हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि व्हेन वर रेलवे बिल्ट, यानी रेलवे की शुरुआत कब हुई, ट्रेन कब से चलने लगी। एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज, जब रेलवेज नहीं थी तो लोग लॉन्ग डिस्टेंसेज को किस प्रकार से कवर करते थे। इन हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग किसी पास्ट इवेंट के टाइम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी पास्ट इवेंट को हम किसी फिक्स्ड ईयर, मंथ या डेट से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करना भी गलत होगा, बिकॉज दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टी और कॉफ़ी की आदत भारत के लोगों को किसी पर्टिकुलर डेट को या पर्टिकुलर ईयर में नहीं लगी, बल्कि लोगों में टी और कॉफ़ी का टेस्ट ग्रेजुअली डेवलप हुआ। वैसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, हमारी सोसाइटी और इकॉनमी में चेंजेस कब आए, इसको भी हम लोग किसी सिंगल डेट से फिक्स नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक अप्रॉक्सीमेट स्पेन ऑफ टाइम, अर्थात लगभग सही समय अवधि के द्वारा बता सकते हैं। फिर यह क्वेश्चन उठता है कि आज भी इतिहास को डेट से एसोसिएट करके क्यों देखा जाता है, अर्थात आज भी हिस्ट्री में डेट्स की इम्पोर्टेंस क्यों बनी हुई है। तो इस एसोसिएशन का खास रीज़न है, आइए जानते हैं हम लोग। एक समय ऐसा भी था जब बैटल्स और बिग इवेंट्स कोई हिस्ट्री का पार्ट माना जाता था, और हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो होते थे वो पर्टिकुलर किंग्स और उनकी पॉलिसीज़ के अराउंड ही केंद्रित रहता था। हिस्टोरियंस कुछ खास इवेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, जैसे द ईयर ए किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हम स्पेसिफिक डेट से, यानी पर्टिकुलर डेट से जोड़ सकते हैं, और इन्हीं सब कारणों से डेट्स का इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में आज भी बना हुआ है। लेकिन यदि हम 6th और 7th क्लास के हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डेट्स के अलावे भी बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, सच एज हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, हाउ सिटीज़ इवॉल्व्ड, how markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society evolved। इन सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन में डेट्स का कोई ख़ास इम्पोर्टेंस देखने को नहीं मिलता है, और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ वर्ड का यूज़ करके हम लोग किसी पास्ट इवेंट के रीज़न और उसका एक्सप्लेनेशन प्राप्त करते हैं, ना कि टाइम। तो ये था फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो, या अर्थात पार्ट 1। इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ और टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक्स।